हेलो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पिछले भाग में अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध की बात कर चुके हैं, लेकिन बच्चों इस वीडियो में बात करेंगे हम उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। ठीक है बच्चों, इसकी बात करने के लिए हम सबसे पहला इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि कौन सी दूरी धनात्मक होगी और कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है बच्चों, चलो देखो बच्चों, मान लेते हैं कि वस्तु जो है हमारा, ये आपका मान लेते ध्रुव है, ये मान लेते हैं आपका फोकस है, ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र है। ठीक है बच्चों, हम मान लेते हैं जो वस्तु है वो आपका यहां पर रखा हुआ है, जो कि आपका वस्तु है ए बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहां से एक प्रकाश की किरण चली हो आपकी, चली है मुख्य अक्ष के समांतर। अब जानते हैं आप बच्चों, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है अथवा फोकस से जाती हुई या फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो देखो बच्चों, इस तरफ कलई की गई है तो प्रकाश की किरण इस तरफ तो आएगा नहीं, तो ये क्या करता है, इसी दिशा में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि परावर्तित हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, डॉटेड द्वारा बढ़ाएंगे और डॉटेड द्वारा बढ़ाने पर कहां से होके जाएगा, आपका फोकस से होके जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक और प्रकाश की किरण है जिसको हम मिला देते हैं, उसको हम डालेंगे, उसको हम सीधे आपतित कर देंगे। आप कहां पर, वक्रता केंद्र पर। तो कहां आपतित करेंगे बच्चों, वक्रता केंद्र पर। ठीक है बच्चों, वो कहां पर आपतित हो गया, वक्रता केंद्र पर। अब देखो बच्चों, अब जो भी प्रकाश किरण चिन्ह प्रतिबिंब बनने के नियम के अनुसार कोई भी प्रकाश किरण अगर सीधे कहां पर आपतित हो जाए, आपका वक्रता केंद्र पर, तो उसी मार्ग से क्या करता है, आपका वापस लौट जाता है। इतना तो याद होगा ना बच्चों आपको। तो चलो बच्चों, आपका जिस बिंदु पर प्रकाश किरण यहां पर जो आपतित हुई है, हम इसको मान लेते हैं आर बिंदु है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि जहां पर दोनों प्रकाश किरणें मिली, यानी कि यहां पर ए बिंदु है आपका ए डैश और आपका बी डैश। ठीक है बच्चों, अब एक काम कर देते हैं कि आपका बिंदु आर से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, और इस लंब को मान लेते हैं क्या, आपका एन है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो बच्चों, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की जो दूरी होती है, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ये आपकी होगी u। ठीक है बच्चों, अब देखिए, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी जो होती है वो आपकी क्या है, v है। अब दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या होती है, स्मॉल f होता है। दर्पण के ध्रुव से, मान लीजिए ध्रुव यही है आपका, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है आपकी, r होता है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जो पिछले वीडियो में समझाया था वही चीज आपका सेम है, यहाँ पे सारी दूरियां हम मान लिए हैं। तो देखो बच्चों, जैसे हम यहां पर क्या करते हैं कि आपका जिस तरीके से फिगर बनाए उसको लिखते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में नहीं लिख रहे, पिछले वाले वीडियो को देख के सीख लीजिएगा। ठीक है, हम इसमें डायरेक्टली डेरिवेशन पे आ जाते हैं, इसका डेरिवेशन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, मान लेंगे, माना दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आपकी एपी भी लिख सकते हो और आप पीए भी लिख सकते हो, बराबर आपका है माइनस यू। बराबर किसके, माइनस यू की। फिर दूसरा मान लेते हैं, माना दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। अब देखिए बच्चों, यहां से प्रतिबिंब कहां बना है आपका, इस बिंदु पर, यानी कि पी ए डैश बराबर कितना हो जाएगा आपका, प्लस वी। किसके हो जाएगा, प्लस वी। ठीक है बच्चों, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस तक की
दूरी आपकी देखो फोकस तक की दूरी यहां से पी एफ है। क्या है आपका? पी एफ बराबर किसके है? आपका स्मॉल एफ के। ठीक है बच्चों। अब देखो दर्पण की ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की, या यहां पर आप त्रिज्या की दूरी भी कर सकते हैं। वक्रता केंद्र कीजिए बच्चों, वक्रता केंद्र तक की दूरी को पीसी बराबर है आपका माइनस प्लस आर के। किसके बराबर है? आर के। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर इस सूत्र को डेरिवेट करने के लिए दो काम करने पड़ेंगे। हमको इसमें टोटली 4 त्रिभुज बनाना पड़ेगा। 2 को एक साथ ले लेंगे और किन्हीं 2 को एक साथ ले लेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो पहला त्रिभुज हमारा देख लीजिए ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। 2 त्रिभुज मिल गया। अब तीसरा त्रिभुज देखिए आपका यहां पे आर एन एफ, तीसरा हो गया, और ए डैश बी डैश एफ, ये आपका चौथा त्रिभुज हो गया। तो 2 त्रिभुज को एक साथ ले लेते हैं, फिर पुनः 2 त्रिभुज को एक साथ लेंगे। तो मान लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में कोण ए बी सी तथा कोण ए डैश बी डैश सी समकोणिक है। क्या है आपका? समकोणिक है। देखो बच्चों, ए वाला एंगल और यहां पे बी डैश ए वाला एंगल, ये क्या है? आपके समकोणिक है। अगर समकोणिक है तो देखिए बच्चों, इसका लंब का बटा इसका लंब, यानी कि आपका ए बी बटे में ए डैश बी डैश हो जाएगा। इसके आधार का बटा इसका आधार, ए सी बटे में ए डैश सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर मान लेंगे, माना कोण कोण आर एन एफ या एन आर एफ तथा कोण ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समकोणिक है। समकोणिक है तो इसके लंब का बटा इसका लंब, यानी कि एन आर बटे में ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार, यानी कि यहां से एन एफ और बटे में क्या हो जाएगा? ए एफ। एन एफ बटे में हो जाएगा ए एफ। इतना हो जाएगा बच्चों। चलिए अब इसमें एक काम कर लेते हैं हम। आपका मान लेते हैं, माना एन आर दूरी ए बी के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, ये देखो समांतर रेखा है, और समांतर रेखा हमेशा उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो देखो जो बच्चों एन आर है, वहां की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी। ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा एन आर बटे में ए डैश बी डैश बराबर, सॉरी यहां पे एन आर की जगह आपका हो जाएगा ए बी, एम एफ बटे में ए एफ। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, चलिए बच्चों समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते। देखिए बच्चों, ए बी बटे में ए डैश बी डैश, ए बी बटे में ए डैश बी डैश। यहां पे ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर है ए सी बटे ए डैश सी की, और यहां पे ये है एन एफ बटे में ए एफ है। ये बच्चों ए एफ है। ठीक है। तो देखो बच्चों, इसके बराबर इतना और इसके बराबर इतना है, तो ए वैल्यू और ए वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, तो ए वैल्यू और ए वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि ए सी बटे में ए डैश सी बराबर ए आपकी वैल्यू जो है, ए आपकी वैल्यू हो जाएगी, कहा गया एन एफ बटे में ए एफ की। ठीक है बच्चों। मान लेते हैं कि दर्पण का द्वारक
उसको हमने नोटिस नहीं किया है। दर्पण का द्वारक M1 और यहां पर M2 मान लेते हैं बच्चों। दर्पण का द्वारक क्या है? M2 है। तो मान लेंगे, माना दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु R P के निकट होगा। बिंदु R P के निकट होगा तो आपका जो यहां से आपका P जो यहां पर देखो बच्चों, ये दूरी जब इसके निकट आ जाएगा तो यहां पर जो दूरी आपकी NF है वो किसके बराबर हो जाएगी? PF के बराबर हो जाएगी। कौन सी दूरी? NF। ये किसके बराबर हो जाएगी? PF के। तो NF बराबर हो जाएगा आपका PF के। किसके बराबर हो जाएगा? NF बराबर किसके हो जाएगा? PF के। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको यहां से शुरू करते हैं, इनको थोड़ा मिटाते हैं बच्चों। यहां पर देखिए ए वाला जो समीकरण है, ये समीकरण आपका हो जाएगा AC बटे में A' बराबर आपका NF की जगह हो जाएगा PF बटे में यहां पर हो जाएगा AF। इतना हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं, सबका मान रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो हमारी AC यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी आप अगर उसमें देखेंगे तो आपका AC दूरी आपकी कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका AP प्लस AC दूरी कुछ ना कुछ है। तो देखिए हम AC दूरी को हम क्या कर लेंगे? बदल देंगे। हम इसको लिख सकते हैं AP प्लस PC। तो देखो बच्चों, AC दूरी तो कुछ नहीं है अकेले, लेकिन AP में अगर हम PC जोड़ दें यानी कि ये तब इतना हो जाएगा, यानी कि U प्लस R बराबर किसके आ जाएगा? AC के। ठीक है, बटे A' देखिए हमारा A' है, यहां तक, यहां से यहां तक है। देखो बच्चों, अगर इसके बीच की बात कर ले तो देखो यहां से यहां तक ये कोई भी दूरी आपके नोटेट नहीं है, प्रदर्शित नहीं किए हैं। तो यानी कि इस दूरी को भी हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। हम एक काम कर लेते हैं, अगर बच्चों अगर हम एक काम कर लें कि आपका ले लिया जाए यहां से यहां तक PC दूरी ले लिया जाए, और उसमें से अगर हम इतना घटा दें, इतनी दूरी में से अगर इतना घटा दें तो हमको यहां से यहां तक की दूरी क्या करेगी? पता चल जाएगी। तो देखो बच्चों, हम इस चीज को लिख सकते हैं PC माइनस आपका हो जाएगा PA डैश। क्या हो जाएगा? PA डैश बराबर, अब इधर देखिए बच्चों, इस चीज की बात कर लें, PF यानी कि ये दूरी हमारी किससे डिनोटेड है? F से। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से AF यही दूरी हमारी, इतनी यही दूरी है हमारी AF। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इसको नोटेट कर क्लियर क्या कर लेते हैं, हम PC निकाल लेते हैं, PF निकाल लेते हैं, सॉरी PC नहीं PF। तो PF में से अगर हम इतना घटा देंगे, इतने दूरी में से इतना दूरी घटा देंगे तो A वाली दूरी हमको मिल जाएगी। तो यानी कि इस चीज को हम लिख सकते हैं, आपका PF माइनस PA डैश, इसको लिख सकते हैं PA डैश। ठीक है बच्चों, चलिए मान रख लेते हैं हम इसको, यहां पर इधर आके इधर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो यहीं पे लिख देते हैं, बड़ा गड़बड़ हो रहा है यार, चलो इधर लिखते हैं। ठीक है, चलो इस AP यहां से यहां तक की दूरी माइनस U, फिर प्लस PC P से C तक की दूरी R बटे में PC यहां से यहां तक की दूरी R, फिर यहां पे माइनस PA डैश यानी कि आपका माइनस V बराबर, यहां पे PF यानी कि F हो जाएगा, PF यानी कि क्या हो जाएगा आपका यहां से यहां तक दूरी F। ठीक है बच्चों, यहां पे PF फिर से आ गया हमारा F, और यहां का PA डैश आपका क्या है? PA डैश हमारा यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या है? V है, लेकिन किसमें? माइनस में। ठीक है बच्चों, इतना बराबर इतना आ गया। हम जानते हैं F बराबर R/2, हम जानते हैं F बराबर R/2। तो R/2 को यानी कि यहां से R की वैल्यू निकालेंगे तो 2F आ जाएगा। तो जहां जहां पे आपको R दिख रहा है वहां पे क्या रख दो? 2F रख दो। तो माइनस U प्लस 2F बटे में 2F माइनस आपका हो जाएगा V बराबर, यहां पे F बटे में F माइनस V हो जाएगा। अब बच्चों इसका क्या करो? तिर्यक गुणा कर लो, इस वाले का यहां पर और इस वाले का यहां पर कर लो। ठीक है बच्चों, हम इसको कर लेते हैं,
जब इसको करेंगे, जब इसका यहां पे करेंगे तो देखो ए प्लस ए माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एफ यू माइनस, इसका इसके साथ करेंगे तो यहां पर देखो प्लस प्लस टू एफ का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस वाले का इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे देखो ए बी माइनस तो हो जाएगा प्लस यू वी, इसका इसके साथ करेंगे तो देखो बच्चों ए माइनस है और आपका प्लस है, ये आपका हो जाएगा माइनस टू एफ वी, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। इसकी वैल्यू, अब इस वैल्यू की गुणा यहाँ पे करो तो देखो इसका इसका साथ करेंगे तो 2f का स्क्वायर आ जाएगा, ए बी प्लस में तो प्लस में रह जाएगा, इसका इसके साथ कर देंगे तो यहाँ पर माइनस एफ वी आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो आपकी जो ए वैल्यू है, ए वाली वैल्यू इस वैल्यू से क्या करेगी, घट जाएगी, इस वाली वैल्यू को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो जब इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस एफ यू बराबर प्लस यू वी बराबर की, अब ये देखो इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 2fv माइनस एफ वी, ये देखो घटा दो बच्चों, घट जाएगा, तो यहां पर देखिए माइनस एफ यू बराबर यू वी प्लस यू वी बराबर टू नहीं बच्चों एफ वी आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। अब क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों में क्या कर लिया जाए बच्चों, दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग दे दिया जाए, क्या किया जाए, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको हटा देते थोड़ा, तो देखो बच्चों इस चीज को इस तरफ हम कैसे लिख सकते हैं, अब दोनों पक्षों में यू वी तथा ऐसे लिख सकते एक साथ में यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों पर भाग देने पर, ठीक है। चलो देखो बच्चों जब यहां पर फिर से इन दोनों का भाग देंगे तो देखो यहां पर आपकी वैल्यू ए क्या बन जाएगी, माइनस एफ यू बटे में यू वी एफ बराबर प्लस यू वी बटे में, ये आपका हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा यहां पर क्या लिखा जाएगा, यू वी एफ बराबर यहां पर हो जाएगा एफ वी बटे में यू वी एफ, इतना हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो एफ यू कट जाएगा, यू वी कट जाएगा, एफ वी कट जाएगा, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 बटे वी माइनस में प्लस 1 बटे में एफ प्लस में 1 बटे यू, तो ये बच्चों इधर माइनस उधर लेके जाएंगे तो 1 बटे एफ 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी, तो बच्चों हमारा प्रूफ हो गया 1 बटे एफ बराबर 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे बी, ये हमारा समीकरण आ गया उत्तल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध। देखो बच्चों पूर्णता इसी है, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप पेपर में जब भी पूछा जाता है, आपका विस्तृत उत्तरी में पूछा जाता है, ये एकदम सिंपल है, करना कुछ नहीं है कि हमें कोई भी दर्पण देते उसमें चार त्रिभुज खोजने, हमको सबसे पहला काम है 4 त्रिभुजों में से 2 त्रिभुजों को पहले हम क्या दिखाएंगे, एक दूसरे के समकोणी दिखा देंगे, ठीक है। तो उसके लंब का बटा उसका आधार, उसके आधार का उसके लंब का बटा दूसरे वाले का लंब, और पहले वाले का आधार का बटा दूसरे वाले का आधार, पहला काम हो जाएगा, इतना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लेना। फिर हम 2 त्रिभुज और दिखाएंगे तो उसमें भी वही सेम काम कर देंगे, समकोणी दिखाने के बाद उसका लंब बटे में दूसरे वाले का लंब, पहले वाले का आधार बटे में दूसरे वाले का आधार, इतना हो गया हमारा। अब देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद अब दोनों को क्या कर लेंगे हम, एक दूसरे के साथ तुलना कर देंगे, जो वैल्यू एक दूसरे के बराबर दिखेंगे हम उसको एक दूसरे के बराबर कर लेंगे, बराबर करने के बाद हम उसको क्या कर लेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सी दूरी हमारी कुछ वास्तव में है या नहीं है, तो हम उसको इस हिसाब से क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यू वी एफ आर जो भी है उसका हम सब मान पुट कर देंगे, मान पुट करने के बाद हम क्या कर देंगे, हम मान लेंगे, हम जानते हैं कि एफ बराबर आर बटे में 2 होता है, तो आर बराबर 2f आ जाएगा, जहां जहां पे आपका आर दिख रहा है वहां पे क्या रख दो, 2f रख दो, 2f रखने के बाद उसका तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहां पर देखो बच्चों, तो ये 2 वैल्यू हर बार कट जाएंगी, उत्तल के लिए कट गई है तो अवतल के लिए भी कटेंगी ही,
तो ये दोनों कट जाएंगे, फिर इतना बराबर इतना आ जाएगा। तो ये पक्षांतर कर लेंगे तो 101% उसमें भी अवतल वाले में भी क्या करेगा, एक वैल्यू FV जो होगा वो घटेगा, घटने के बाद इतना आ जाएगा। लास्ट में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में UVF से भाग दे देंगे, भाग करने के बाद इतना बचेगा और इसमें से जो माइनस वाला होगा उसको दूसरी तरफ ले जाकर हम उसको वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। तो आपका समीकरण आ जाएगा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अवतल दर्पण गोली दर्पण के आवर्धन सूत्र के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आपका है रेखीय आवर्धन क्षमता। अब ये क्या होता है बच्चों, चलो परिभाषा पहले देख लेते हैं इसकी। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, अगर बच्चों नापी नहीं तो मापी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मापी गई वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाता है, रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। तो ये आपका हो जाता है कैपिटल M बराबर ऊपर हो जाएगा I बटे में, ऊपर हो जाएगा I बटे में O, I बटे में O। इसी सूत्र को हम लिखते हैं M बराबर आपका V बटे में U, ये भी माइनस में। ठीक है बच्चों, दोनों सूत्र आपके रेखीय आवर्धन के लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर M का मान 1 आ जाए, क्या आ जाए, M का मान 1 आ जाए तो प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर बनेगा। जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव वस्तु के बराबर बनेगा। यदि बच्चों आपका M का मान 1 से अधिक आ जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर बच्चों M का मान 1 से कम आ जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। M बराबर हो जाता है I बटे में O और M बराबर हो जाता है माइनस V बटे में U। और देखो बच्चों एक कंडीशन आपकी यहां पर भी, अगर M बराबर 1 हो जाए यानी कि रेखीय आवर्धन क्षमता का मान 1 हो जाएगा तो प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। यदि आपकी M का मान क्या करते हैं 1 से अधिक हो जाए तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से सदैव बड़ा होगा। और यदि आपका रेखीय आवर्धन क्या करते हैं 1 से कम हो जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से सदैव छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।